हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के बारे में। आप लोगों ने सही सुना, वही एनवीडिया जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है और जो अभी हाल ही में आपने सुना होगा उसके बारे में कि जिसका जो मार्केट कैप है या जो मार्केट की वैल्यूएशन है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। $5 ट्रिलियन तक मार्केट की वैल्यू पहुंचना एक छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देशों की इकोनॉमी भी $5 ट्रिलियन नहीं पहुंची है। वो बात अलग है कि हमें देश की जीडीपी को कंपनी की जो एक मार्केट वैल्यू है उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक देश की जीडीपी में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लोगों की आय भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर मोटा मोटा एक प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो सीधी सी बात है, हमें उसकी वैल्यूएशन का अंदाजा होता है। जैसे कि देश की वैल्यू, देश की एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू जहां तक वो उसमें मापी जाती है, लेकिन ये मार्केट वैल्यू मापी जाती है एनवीडिया के अंदर। और ये आखिरकार हुआ कैसे? सबसे पहले तो ये सम बता दूं कि $5 ट्रिलियन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसके साथ ही ये वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले एलन मस्क की कंपनी $4 ट्रिलियन की कंपनी बनी थी, और उस समय ये कहा गया था कि $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाली टेस्ला जो है या एलन मस्क की जो कंपनी है वो पहली कंपनी बनी है। लेकिन $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करना इतना आसान भी नहीं था। और इसका पार किया क्यों एनवीडिया ने? उसका सबसे बड़ा कारण है एआई। एआई में आपको मालूम होगा हम सभी चीजें चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम लोग ग्रोक एआई यूज करते हैं, हम लोग परप्लेक्सिटी यूज करते हैं। कई ऐसे एआई के प्लेटफॉर्म हैं जो हम वर्तमान में यूज करते हैं, लेकिन हमें बिहाइंड द सीन क्या होता है ये किसी को नहीं पता। बिहाइंड द सीन हम एक जब हम एक कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं, हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं, तो जो अमेरिका में बना हुआ सर्वर या अमेरिका में रखी हुई मशीन जो हमें ये सर्च करके देती है कि आखिरकार आपका आंसर क्या होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक हार्डवेयर यूज होता है। जैसा कि आपके मोबाइल में एक चिप यूज होती है, ऐसे ही एक चिप यूज होती है, जो चिप काम करती है, जो चिप बिहाइंड द सीन काम करती है आपकी चीजों को प्रोसेस करने के लिए। और वही चिप एनवीडिया जो है वो बनाता है, जिसे हम शॉर्ट में करते हैं एआई चिप। एआई की एक तो नॉर्मल चिप होती है, एक एडवांस चिप होती है। तो जब आपने सुना होगा कि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो चैट जीपी तो भाई साहब एनवीडिया की एडवांस चिप यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका की एनवीडिया कंपनी है, अमेरिका की चैट जीपीटी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो इजीली वहां पर उसके लिए चैट जीपीटी को एनवीडिया की एडवांस वाली चिप मिल गई। लेकिन जब चाइना का डीप सीक और एआई प्लेटफॉर्म निकल के आता है तो उसे एनवीडिया की पुरानी चिप ही यूज करनी पड़ती है। और जब चाइना ऑर्डर करता है एनवीडिया को कि वो वाली चिप हमें दे दो जो एडवांस वाली है, तो उसमें पहले जो राष्ट्रपति रहे बाइडन उस पर रोक लगा देते हैं। फिर बाद में आए राष्ट्रपति ट्रंप, वो उस रोक को कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद चाइना क्या करता है, जो रेयर अर्थ मिनरल होता है, मतलब जो चिप बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, चाइना उस पर रोक लगा देता है कि चलो ठीक है, आप चिप नहीं दे रहे हो ना, हम उस मटेरियल पर ही रोक लगा देते हैं कि जो चिप बनाने के काम आता है। क्योंकि हाल ही में 90% के लगभग जो चिप का जो मटेरियल है वो चाइना सेंड करता है या चाइना शेयर करता है या चाइना उसको एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो इस प्रकार से चाइना की डोमिनेंस बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर मटेरियल के पक्ष में, और अमेरिका की डोमिनेंस बढ़ जाती है उस चिप को प्रोड्यूस करने के पक्ष में। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अभी एनवीडिया के शेयर इतने हाई पर पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि एनवीडिया के अलावा कोई एक ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो इस प्रकार की एआई चिप बनाती हो। और यही रीजन है कि एआई के जो सबसे ज्यादा कस्टमर हैं, लगभग $500 बिलियन की जो एक प्रकार से ऑर्डर एनवीडिया के पास आ गए हैं उस एडवांस एआई चिप के लिए। और इसी कारण वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो ये जो एनवीडिया की चिप का जो मार्केट है वो पहुंच गया है भाई साहब कितना, $5 ट्रिलियन। अब बात ये आती है कि आखिरकार अमेरिकन कंपनी ही क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत काम करती आ रही है इस क्षेत्र में। भारत ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, भारत ने प्लान किया है कि 2027-2028 तक 7 नैनोमीटर की छोटी चिप बना पाए। अभी तक वो उतनी चिप भी नहीं बना पाया है। तो अब देखना होगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन तो दे ही रहा है हाल फिलहाल में, और एआई किस हिसाब से चीजें बदल रहा है वो भी हमें समझ में आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।